हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीमा और आपका मेरे इस छोटे से व्लॉग में स्वागत है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग, जिसमें मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ अपना पूरा रूटीन। और आज देखते हैं क्या क्या चीज़ें कंप्लीट हो जाती है। वैसे मेरा मेजर पार्ट तो इस एनसीईआरटी को ही कंप्लीट करने में रहेगा, बट देखते हैं कि सारी चीज़ें आज का जो मेरा टारगेट है उस हिसाब से कंप्लीट होता है या नहीं। तो यहाँ पे सुबह का फर्स्ट स्लॉट बोल सकते हैं, जिसमें मैं लेकर बैठ गई हूँ एनसीईआरटी का कंपाइलेशन, जो कि मेरा पॉलिटी का चल रहा है। इसमें ज़्यादा नहीं, सारे सब्जेक्ट्स इस एक बुक में ही है। तो जैसे इसमें पॉलिटी टोटल 60 पेजेस में कंप्लीट हो गया है, तो इसे मैंने एक बार कर लिया है। ये जो मैं पढ़ रही हूँ ये सेकंड टाइम है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसे दे रही हूँ ताकि ये जो मेरा सेकंड टाइम का है वो भी जल्दी से हो जाए। बहुत बेसिक चीज़ें हैं इसमें जो कि हमें याद होनी चाहिए, तो मुझे उतने अच्छे से अभी नहीं पता है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से इसे कवर करने की ज़रूरत है। तो मैं इसलिए ज़्यादा ध्यान इस पर ही दे रही हूँ। फिर मेरे पास जो टाइम बच रहा है तो पॉलिटी का जैसे 1 या 2 चैप्टर मैं उसे कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट स्लॉट ही चल रहा है, जो सुबह का बोल सकते हैं। उसमें मैंने इसको ही किया, थोड़ा सा 5 से 10 मिनट मैंने ब्रेक लिया और उस ब्रेक में मैं वॉक कर रही थी। उसके बाद फिर से मैं इसे लेकर बैठ गई हूँ। कम से कम कुछ इसमें कंप्लीट हो जाए, ताकि मुझे ऐसा अगर शाम तक दोबारा इसे पढ़ने का टाइम ना मिले तो मुझे थोड़ा वो मत लगे कि हाँ मैंने जितना सोचा था उतना नहीं पढ़ा, उतना मेरा हो जाए। इसलिए मैं फ़र्स्ट स्लॉट इसे ही रख रही हूँ, बिल्कुल फ्रेश माइंड से, ताकि ये चीज़ें अच्छे से रहे। बाकी फिर जो इसका पोर्शन बच जाएगा उसे मैं कल या नेक्स्ट उसके डे में कंप्लीट कर लूँगी। बट इसे मैं एक बार और कंप्लीट करने के बाद इसे थर्ड टाइम फिर से पढ़ूँगी और उसे बहुत अच्छे से पढ़ूँगी। अभी तो जैसे मैं बस, कहते हैं ना कि सरसरी निगाह से बस देखना और पढ़ते जाना, तो मैं वहाँ पे वही चीज़ कर रही थी। और वहाँ पे मेरा वो जितना मेरा होना चाहिए मुझे लग रहा था उतना मैंने कंप्लीट कर लिया था। और फिर मैंने ब्रेक लिया ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए, थोड़ा टाइम वहाँ पे लगता है। और उसके बाद फिर मैं अपना सेकंड स्लॉट बोल सकते हैं, जिसमें मैं पॉलिटी का ही बुक जो है लक्ष्मीकांत उसको लेकर बैठ गई हूँ। तो इन सब बुक के रिव्यू आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। हालांकि जो एनसीईआरटी कंपाइलेशन है और ये जो पॉलिटी का मैंने न्यू एडिशन मंगवाया है, तो इसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पे नहीं किया है। इसे मैं कुछ टाइम बाद करूँगी, थोड़ा सा मैं इसे पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर देखेंगे किसमें और उसमें क्या डिफरेंस था, जिसकी वजह से अपडेटेड बुक लेनी चाहिए या नहीं। इससे पहले मैं यूपीएससी की जो जितनी भी इम्पोर्टेंस बुक्स थी, हमारा जो स्टैंडर्ड बुक बोल सकते हैं, एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस जितनी हमें नीड होनी चाहिए, उन सब की रिव्यू मैंने अपने चैनल पे डाला है। अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको एक यूपीएससी एस्पिरेंट को कितनी बुक की नीड हो सकती है और आप किस बुक के साथ जाना चाहते हैं, और अगर आप बिल्कुल नए हैं, स्टार्ट कर रहे हैं और आपको प्रॉब्लम हो रही है कि कौन सी बुक अच्छी है जिसके साथ आप कंटिन्यू उसको ही करें, रिवीजन भी उसी से करें, मतलब लास्ट एग्ज़ाम तक आप उसे ही कैरी करें, तो उस बुक को ही प्रीफर कीजिए। और अगर उसे लेने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रहा हो तो आप बुक रिव्यू देख सकते हैं। आप सिर्फ मेरे चैनल का ही नहीं, आप किसी का भी देख सकते हैं, बट मैंने अपने चैनल में बहुत डिटेल में बताया है, क्योंकि मुझे भी जब बुक की नीड होती थी तो मैं रिव्यू जब देखा करती थी तो मुझे उसमें से फर्स्ट पेज, लास्ट पेज, इस तरह से, और ये बुक बहुत अच्छी है, ऐसे ऊपर से बताते थे। तो वो चीज़ें फिर आप उससे समझ नहीं पाएंगे कि वो बुक आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती है या नहीं। तो फिर मैंने जब बहुत सोच विचार करने के बाद अपना बुक लिया, तो फिर मैंने सोचा कि उस टाइप का रिव्यू मैं करके अपने चैनल पे डालती हूँ जैसे मुझे नीड थी, क्योंकि जो शुरुआत कर रहे हैं उनको बिल्कुल वैसा ही चाहिए कि विथ सिलेबस वो चीज़ें उस बुक में है या नहीं। स्टैंडर्ड बुक जो सब लोग बोलते हैं उसकी तो कोई बात ही नहीं है, उसको आपको पढ़ना ही है। लेकिन उसके अलावा जैसे आप किसी कोचिंग का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं या करंट अफेयर यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी आपको
लेना है तो वो कौन सी बेस्ट रहेगी यूपीएससी के लिए, उसके रिव्यू मैंने पेज बाय पेज भी बोल सकते हैं और यूपीएससी की सिलेबस के साथ भी बोल सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से उसे किया है, तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं जो भी बुक पढ़ रही हूँ अपने इस व्लॉग में, उन सब का आपको अलग अलग अच्छे से रिव्यू मिल जाएगा। तो आपको जैसे मेरे व्लॉग देखने के बाद कोई बुक है जिसके रिव्यू देखनी होगी, तो आप मेरे चैनल पर ही जा सकते हैं और उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे बातें करते हुए मेरा सेकंड स्लॉट भी कंप्लीट हो गया था। उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे एक ब्रेक लिया था। ब्रेक लेने के बाद फिर मैं थर्ड स्लॉट बोल सकते हैं, जिसमें अभी स्पेक्ट्रम को मैं लेकर बैठी हूँ और इसे भी बस रीड कर रही हूँ। एक बार मेरा ये कंप्लीट हो चुका है, ये मैं सेकेंड टाइम इसे रीड कर रही हूँ। बट चीज़ें इतनी सारी है और इतने सारे फैक्ट है इसमें कि उन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए इस बुक को याद करनी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए हमें कुछ परसेंट तो ध्यान में रहना ही चाहिए। तो इसलिए मैं ये सेकंड रीडिंग भी बोल रही हूँ, थोड़ा आराम से ही दे रही हूँ, एकदम बिल्कुल याद नहीं कर रही हूँ यहाँ पे चीज़ों को, बस पढ़ रही हूँ ताकि चीज़ें ध्यान में रहें। तो यहाँ पे चल रहा था मेरा ये और ये थर्ड स्लॉट था, जिसको कंप्लीट करने के बाद हम थोड़ा सा बाहर गए, जिसमें आज हम लोग ट्राई करने वाले थे जापानीज़ फूड। तो ये थोड़ा सा एक्साइटेड तो थे कि देखते हैं कैसा होता है, बट बहुत गंदा एक्सपीरियंस था, क्योंकि जो फूड था वो हम इंडियंस के लिए तो बिल्कुल नहीं था। हमारे लिए नहीं था, बाकी जिसे पसंद है उनकी बात नहीं कर रही हूँ, बट इसमें इतना गंदा टेस्ट था जो कि ऑर्डर करने के बाद हम सब बस वो बेकार ही गया है। जिसमें हम सुशी और रेमन को ट्राई किए थे। अच्छा हुआ हमने ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे नहीं मंगवाई थी, बट डेकोरेशन बहुत अच्छा था, लेकिन उतना ही गंदा यहाँ का फूड था। फूड नहीं, मतलब जो टेस्ट होता है, हम इंडियंस को स्पाइसी ज़्यादा चीज़ें पसंद है और ये हमारे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं था। इसके बाद मैं इसे कभी ट्राई नहीं करने वाली हूँ। तो वहाँ से आने के बाद वो चीज़ खाकर फिर हम इंडियन उतना मतलब अच्छा नहीं लगा, तो फिर हमने गुपचुप वगैरह ही जो हमारा रोज़ का होता है वही खाने के बाद फिर आ गई घर। और घर आकर ये मेरा लास्ट स्लॉट रहेगा, जिसमें मैं फिर से जो मेरा थोड़ा सा पोर्शन बच गया था उसको मैं सोची कि आकर इसे ही कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कम टाइम था। तो मैं सोची छोटा सा पोर्शन लेके बैठूँ, जो कि मेरा अभी इस बैठक में कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर मैं सिर्फ स्पेक्ट्रम को ही कर रही हूँ। इसके बाद मैं जो करंट अफेयर द हिंदू के एनालिसिस था उसे मैंने सुबह ही कर लिया था, जैसे कुछ काम करते हुए। तो उस चीज़ को मैंने शूट नहीं किया है और उसे इसमें ऐड भी नहीं किया है, बट मैंने किया है। हाँ, आज मैंने मैगज़ीन को नहीं किया है, अभी मैगज़ीन को मैंने छोड़ दिया है और सिर्फ करंट अफेयर और इन सब चीज़ों को जो अभी पॉलिटी, स्पेक्ट्रम और इन दोनों की जो बुक है एनसीईआरटी की, उसको कर रही हूँ। उसमें भी मैं पॉलिटी को ही कर रही हूँ। अभी स्पेक्ट्रम का या फिर आधुनिक भारत का इतिहास बोल सकते हैं, इसे मैंने एनसीईआरटी में स्टार्ट नहीं किया है। मैं सोच रही पॉलिटी एक बार अच्छे से हो जाए, उसके बाद फिर उसे स्टार्ट करूँगी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो उन सबको मैं ध्यान से करूँगी। और इसके साथ एक बार सोच रही हूँ कि मेरा ये स्पेक्ट्रम कंप्लीट भी हो जाए, तो फिर बाकी चीज़ें भी अच्छे से समझ आए। इसे तो मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, इसलिए ये जितने बार कंप्लीट हो रहा है करते जाइए और पढ़ते जाइए। और एक ही बुक रखिए, एक सोर्स रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, रिवीजन करने में भी और चीज़ें ध्यान में भी रहती है। तो यहाँ पे मेरा ये था पूरा दिन का स्लॉट बोल सकते हैं या व्लॉग बोल सकते हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर चैनल में पहली बार है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, आज के लिए इतना ही, और देखते हैं नेक्स्ट में क्या क्या चीज़ें कंप्लीट होती है और क्या नहीं। और बीच बीच में मैं 3 डेज़ में लेकर आती हूँ, तो इसमें मेरा कितना पोर्शन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट में। गुड नाइट एवरीवन।